ना भजन प्रभु जियो ना भजन कैसे बीतेगी। सैनिक को जब कष्ट गर्भ के तीनों बोल करार, सैनिक को जब कष्ट गर्भ के प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा। तो तेरा पार उतारता भूल गयो बेईमानी का कैसे बीतेगी। बाजा भूल गयो बेईमानी बा कैसे बीतेगी। प्रभु जियो ना भजन कैसे बीतेगी। प्रभु जियो ना भजन कैसे बीतेगी। बालापन हंसी खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई, दुल्हा बनो गुमानी बन गयो हाथन में कंगनो कैसे बीतेगी। बन गए हाथन में कंगने बा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी। प्रभु जियो ना भजन कैसे बीतेगी। प्रभु जियो ना भजन कैसे बीतेगी। आज कपिल भगवान कहते माता बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बनो गुमानी बन गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। और धूमधाम से ब्याह रचायो पहन केसरी जामा, दुल्हन लेकर घर पर आयो खत्म हुआ तेरा ड्रामा कि बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी प्यारे। अब क्या हुआ, अब तक तो बच्चे कहाते थे कि बालक थे फिर बाप कहे फिर बाबा लगे कहाने कि आ गए चौथोपन हुआ, चौथोपन आ गया, वृद्धावस्था आ गई। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो क्या होता है कि कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर बीच में से झुक गई, जहां सीना तान करके चलते थे हम तो पंडित जी हैं, हम तो सेठ जी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वहां झुक करके बोले अब तो भगवान का भजन कर लो भैया, अब तो झुक जाओ। बोले नहीं झुकेंगे, डंडा लेकर के प्राणी चलने लगता है। नजरों से देखना कम हो गया। और देखिए मौत की 4 घंटी बजती हैं। पहली घंटी बजती है कि आंखों से दिखाई कम देने लगे। आजकल तो ये कुछ बीमारी भी चल रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं बोले भैया बहुत संसार की रंग रैलियों को देख लिया, बोले अब तो ठाकुर जी के दर्शन कर लो, अब तो भगवान को हृदय में बिठा लो। बोले नहीं बिठाऊंगा। सुंदर सा चश्मा बनवा करके पहन लेता है। वो चश्मा की टेक्नोलॉजी तो पुरानी होगी, अब तो महाराज आंखों में फिटिंग हो जाती है। दूसरी घंटी बजती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। बोले भैया अब तो बाल तुम्हारे धौड़े पड़ गए, अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो माला लेकर के बैठ जाओ। बोले नहीं बैठूंगा, नहीं करूंगा भजन। और सुंदर सी डाई लेकर के बालों पर कर लेता। तीसरी घंटी बजती है कि दांत मुख से बाहर आ जाता है।
बोले भैया अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो इस रसना से हरि हरि बोल लो। बोले नहीं करूंगा, बहुत चाट पकौड़ी आपने खाई थी, अब तो ये सब स्वाद छोड़ दो, अब तो भगवान के कीर्तन का स्वाद ले लो। ये प्राणी क्या करता है? बोले नहीं लूंगा स्वाद, नहीं करूंगा भजन। सुंदर सा दांतों का सेट बनवा करके सेट करा लेता है। चौथी घंटी बजती है कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बोले अब तो गोविंद के द्वार पर जाकर के झुक जाओ, अब तो कन्हैया को जाकर के मस्तक झुका लो। बोले नहीं झुकूंगा गोविंद के द्वार पर, मैं कभी नहीं झुका कहीं भी, मैं क्यों झुकूं? डंडा लेकर के चलने लगता है, लाठी लेकर के चलने लगता है। तो 5वां तो भैया सीधा घंटा बजता है कि चला गया रे चला गया। तो कमर कमान दांत सब टूटी, नजर गई नजराने, और खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए बउए मारे ताने। कब मरिए बुढ़नवा कैसे बीतेगी। फिर तो बउआ भी ऐसे सोचने लगती है, बोले कब जाएंगे बूढ़ों नजारों घर से। माता ये स्थिति जीव की है। ये जीवात्मा जब भी भजन नहीं करता, प्रभु कपिल ने कहा मां बंधन का यदि कारण है तो बंधन होता है शरीर का, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। न आत्मा का मोक्ष होता है, मोक्ष भी मन का होता है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आया है तू कहां से इतना अगर तू जान ले बस हो गया भजन। मोक्ष होता है मन का और बंधन होता है शरीर का। बोले आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। जैसे हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, पुरानों को त्याग देते हैं, इसी प्रकार से आत्मा तो अजर अमर है, न वो मरती है न वो जन्म लेती है। बस वस्त्रों की तरह शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है। मन को ही को मुक्ति देता है। यदि विषयों के प्रति मन में आसक्ति है तो मन ही मुक्ति को देता है। यदि हम बंधे हुए हैं, मन हमारा संसार में आसक्त है या परिवार में आसक्ति है हमारी, तो हम बंधे हुए हैं। इसीलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का तरीका पहला है सत्संग। गोविंद का सत्संग करो, गोविंद की कथा को श्रवण करो। क्योंकि हम लोग कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं। अभी आपसे पूछा जाए आप भगवान को मानते हो, तो सभी लोग कह देंगे हाँ जी भगवान को मानते हैं। लेकिन भगवान को क्या जानते हैं हम? भगवान को मानते हैं ना? क्या भगवान को जानते हैं? मैंने कहा भगवान मर गया तो रो जानते हो तुम? नहीं रोएंगे। और अपना कोई खास प्रेमी उसके बारे में सुनने वो चला गया, तुरंत आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम ये क्योंकि मानेंगे कब? जब जानेंगे। और सत्यता यह कि हम भगवान को आज तक जान ही नहीं पाए, जानते ही नहीं है। जब जानते नहीं है तो मानते कैसे हैं? यदि आपका कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य जिसको आपने कभी देखा नहीं, बस आपको पता है कि वहां पर मेरा रिश्तेदार रहता है, जिसकी शक्ल आपने कभी देखी नहीं, और आप एक सीट पर बैठ करके सफर कर रहे हैं, कि आप उससे बात करोगे? नहीं करेंगे ना, हम जानते नहीं उसको। जब बातें बातों में आप उससे पूछने लगे आप कहाँ के हो? बोले हम वहाँ। बोले वहाँ तो हमारे वो रिश्तेदार। जब वो नाम बताएंगे बोले वो तो मैं ही हूँ। हो सकता है तो आप सारे सफर सारे रास्ते उससे बात करते हुए जाएंगे। तो क्या आपने उसको जब जाना नहीं तो माना कब? पहले उसको जाना जब तो माना। और भगवान को जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। और जानेंगे कैसे? जानेंगे सत्संग
के द्वारा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद है, 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 आनंद है। ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में